शहर के एक सादे से मोहल्ले में एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी आयशा। वह बहुत अमीर नहीं थी, मगर उसका दिल बहुत अमीर था। उसके अब्बा का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और घर की पूरी जिम्मेदारी अब उसकी अम्मी और उसी पर थी। आयशा रोज सुबह जल्दी उठती, वुजू करती, फजर की नमाज पढ़ती और फिर रोजी की तलाश में निकल जाती। वह दूसरों के घरों में काम करती, थक जाती, मगर कभी शिकवा नहीं करती थी। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उसका ईमान मजबूत था। लोग अक्सर उससे कहते थे कि इतनी मेहनत के बाद भी उसकी हालत क्यों नहीं बदलती। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे तो कुछ उसे बेवकूफ समझते थे, मगर आयशा हमेशा हल्की सी मुस्कान के साथ यही कहती थी कि उसका भरोसा इंसानों पर नहीं बल्कि अल्लाह पर है। वह जानती थी कि अगर अल्लाह राजी हो जाए तो तकदीर खुद बदल जाती है। एक दिन उसकी अम्मी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया। आयशा उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने दवा लिख दी, मगर दवा के दाम सुनकर आयशा के हाथ कांपने लगे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वह चुपचाप अम्मी को लेकर घर लौट आई। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। आधी रात के बाद आयशा उठी, वुजू किया और चुपचाप घर से निकल गई। वह जामा मस्जिद के पास पहुंची। मस्जिद की दीवार के पास खड़े होकर उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में दुआ की, या अल्लाह, तू मेरे दिल का हाल जानता है। मेरे पास न दौलत है, न कोई बड़ा सहारा, बस तू है। मेरी अम्मी को शिफा दे दे। अगर इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे दे, मगर उन्हें तकलीफ में न रख। उसने देर तक हाथ उठाए रखे। आंसू दुआ के साथ जमीन पर गिरते रहे। उसके दिल को थोड़ा सुकून मिला और वह वापस घर आ गई। अगली सुबह जब वह उठी तो अम्मी की हालत थोड़ी बेहतर थी। आयशा ने शुक्र अदा किया और रोज की तरह काम की तलाश में निकल पड़ी। उसी दिन एक अजनबी औरत उससे मिली। उस औरत के चेहरे पर नरमी थी। उसने आयशा से पूछा कि क्या वह काम ढूंढ रही है। आयशा ने सिर झुकाकर हाँ कहा। उस औरत ने न सिर्फ उसे अच्छा काम दिया, बल्कि अम्मी की दवा के लिए पैसे भी दिए। आयशा की आंखें भर आईं। उसका दिल गवाही दे रहा था कि यह कोई आम मदद नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से आया हुआ इंतजाम था। दिन बीतते गए। अम्मी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। घर में फिर से रौनक आने लगी। आयशा हर नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करती। उसे समझ आ गया था कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब इंसान सब्र करता है और सच्चे दिल से दुआ करता है तो मदद वहां से आती है जहां से सोच भी नहीं सकता। एक शाम अम्मी ने आयशा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, हमने बहुत मुश्किलें देखी, मगर अल्लाह ने हर बार हमारा साथ दिया। आयशा की आंखें नम हो गईं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी, जो अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। इस कहानी का पैगाम यही है कि हालात चाहे कितने भी सख्त क्यों न हों, अगर इंसान ईमान, सब्र और दुआ का दामन न छोड़े तो अल्लाह जरूर रास्ता बना देता है। तो याद रखिए, अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। हर आंसू, हर दुआ और हर सब्र का बदला वह सबसे बेहतर तरीके से देता है।